नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर दूध सेंटर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर सुबह सवेरे इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों की तरफ से गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि पहले भी मृतक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर मौके पर फिलहाल पुलिस टीम पहुंची हुई है। वारिस नगर के रहुआ की यह घटना, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी और यहां से फरार हो गए हैं। पहले भी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, हमला किया गया था। घटना की सूचना पर फिलहाल इस वक्त गांव में पुलिस टीम पहुंची हुई है। लोगों की नाराजगी सामने आती हुई बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां दूध सेंटर के संचालक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। और पटना में देखिए खुलेआम कैसे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। कानून को खुली चुनौती देते नजर आए हैं ये अपराधी। एक युवक को आज एलए सुबह गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मारी है और प्रोफेशनल अपराधियों की तरफ से इस गोली कांड को अंजाम दिया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। पटना के फतुहा हाई स्कूल प्रांगण का ये मामला है, जहां पर मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। घटना से गुस्साए मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। फतुहा चौराहे को घंटों जाम कर दिया गया। बाद में स्थानीय पुलिस की तरफ से लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया है। बताया जा रहा है कि शव को फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दिन दहाड़े इस हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी जरूर मच गई। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की। तो नहाय खाए के साथ आज से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। मुंगेर के कष्टहरणी घाट, जहां पर छठ व्रत करने की अपने आप एक विशेष महत्ता है और यहां पर छठ व्रती सुबह से ही गंगा घाटों पर पहुंचकर स्नान ध्यान करते नजर आ रहे हैं। आपके सामने इस वक्त तस्वीरें मुंगेर की, जहां पर छठ महापर्व की छठा जो है वो आज से ही दिखनी शुरू हो गई है। गंगा स्नान के साथ नहाय खाए की शुरुआत हो चुकी है। मुंगेर के कष्टहरणी घाट की यह तस्वीर हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने घाट का जायजा लिया है। क्या तस्वीर आई है आपके सामने? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कष्टहरणी घाट पे। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले विजुअल दिखा देना चाहता हूँ कि आज से छठ जो है स्टार्ट है। आज नहाय खाए है और नहाय खाए को लेके जो है छठव्रती जो है वो गंगा स्नान को लेकर आई हैं। आप देख सकते हैं गंगा घाट पे जो है एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जो है पूरे गंगा स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ से ये गंगा स्नान करने के बाद घर जाएंगे तथा चावल तथा कद्दू बना के उसका भोग लगाएंगे। फिर 4 दिनों का जो छठ है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ में कुछ छठव्रती हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे स्टार्ट होता है छठ। आज नहाए खाए है, आज यहाँ से हम लोग जाएंगे, कद्दू चावल दाल ये सब बनाएंगे और बहुत बड़ा ये पर्व है हम लोग के लिए। उसके बाद क्या क्या होता है? उसके बाद कल खरना है, ना। उसके बाद पहला अर्घ है, निस्तार भी है। ये बहुत बड़ा पर्व है हम लोग के लिए। क्या छठ की क्या महिमा है, क्या बताना चाहिए? छठ का यही महिमा है, जो दीनानाथ जो है सो छठ करते थे, छठ करने के लिए बोले तो चलो भाई छठ तक, इसीलिए इस दुनिया में सब छठ करने लगे। आज है कद्दू भात, नहाइए धोइए, सब चीज़ घर द्वार सब धो के कद्दू बनाइए, उसमें अथी चना का दाल दीजिए, अरवा चावल दीजिए, सिंधा नमक देते हैं हम लोग, अलग से घी दे के खाना बनाते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है? वो उसके नैवेद्य दे के फिर सुबह में हम लोग दूसरा दिन खरना होता है, खरना में फिर नैवेद्य लगाते हैं। दूसरा दिन फिर बड़का अथी छठ होता है, उसमें भी नैवेद्य लगते हैं। इसका काफी महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। छठ जो है आस्था का महापर्व है। इसको लेके ही 4 दिनों तक जो भी
दिल्ली मुंबई में भी जो लोग होते हैं वो छठ में अपने गांव अपने शहर अवश्य आते हैं ताकि फैमिली के साथ मिलके वो छठ मना सके। आज गंगा घाटों पे एक बार फिर दिखा देना चाहेंगे कि गंगा घाटों का जो नज़ारा है वो कैसा है। जो छठव्रती हैं वहाँ पे अभी तांता लगा हुई, लोगों का आना बाकी है और लगभग 10 बजे तक जो लोग हैं उनका आने का सिलसिला जो है वो लगा रहेगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंबई। और देखिए, छठ महापर्व को लेकर लोगों का अपने घरों की ओर आना लगातार जारी है। भागलपुर के स्टेशन की तस्वीर भी आपको कमोबेश ऐसी ही नजर आएगी, लेकिन आरपीएफ की तरफ से यहां पर जिस इंतजाम की बात कही गई थी वो आज स्टेशन पर नजर नहीं आई। हमारे सहयोगी ने स्टेशन का जायजा लिया, जहां पर कुछ आरपीएफ के जवानों के भरोसे ही स्टेशन की व्यवस्था को दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है। क्या हकीकत है, जरा भी देखिए। महापर्व छठ को लेकर स्टेशनों पर जो है आरपीएफ के द्वारा जो है क्यूआरटी टीम लगाए जाने की बात कही गई है और उस जो बाहर से लोग आएंगे उनको कहीं से परेशानी ना हो, भीड़ में कोई दिक्कत ना हो, उसके प्रबंधन के लिए जो है क्यूआरटी टीम बनाने की बात कही गई थी। अभी हम भागलपुर स्टेशन पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आरपीएफ के कुछ जवान ज़रूर तैनात हैं, वो ड्यूटी में लगे हुए हैं, लेकिन क्यूआरटी टीम या विशेष व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, हम यहाँ पर जवान हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लोग ड्यूटी में लगे हुए हैं? हम लोग मतलब कि जैसी ड्यूटी लगाई गई है उस हिसाब से हम लोग मुस्तैद हैं ड्यूटी पे। क्यूआरटी टीम भी कोई बनाई गई है? क्यूआरटी टीम हथियार में रहता है, जो 3 स्टाफ रहता है। अभी तो मैंने आप ही को देख रहे हैं। नहीं वो गया है, गाड़ी ट्रेन पास करवाने गया है। यहाँ पर जो है क्यूआरटी टीम की जो बात कही गई थी कि भीड़ को लेकर प्रबंधन के लिए क्यूआरटी टीम बनाई जाएगी, सादे लिबास में आरपीएफ के जवानों को लगाया जाएगा, लेकिन भागलपुर स्टेशन पर जो नज़ारा है उसमें कुछ लोग नज़र जरूर आ रहे हैं कि आरपीएफ के जवान हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन विशेष व्यवस्था जो कही जाती है वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। गेट खाली है, लोग आराम से आ जा रहे हैं, कहीं से कोई जांच की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। आशीष रंजन, न्यूज़ 18। तो नहाए खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है और पटना सिटी की बात करें तो गंगा घाट पर स्नान करने के लिए भारी संख्या में व्रती जो है वो पहुंच रही हैं और ये मान्यता भी रही है, लोगों की आस्था भी रही है कि अगर घाट हो तो पटना के गंगा के किनारे का घाट हो, जहां पर लोग पहुंचकर छठ व्रत करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आई वो आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी बिहार का ये छठ बहुत महापर्व है। ये सभी जगह मन बिहार का बहुत बड़ा पर्व है। ये सूर्य भगवान साक्षात दिखाई देते हैं। आज पहला दिन नहाए खाए है, 4 दिन का पर्व होता है और ये हम सभी लोग भाई बहनों लोग मिलकर मनाते हैं। बिहार वासियों बहुत इसे धूमधाम से मनाते हैं। आज से नहा खाए हम लोग का है, कल खरना होगा, परसों हम लोग का लोहर होगा, उसके बाद पारण हो जाएगा। कितनी आस्था छठ मैया के प्रति? बहुत ज़्यादा आस्था है। हम लोग उनको बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। पहले बुजुर्ग लोग करते थे, अब हम लोग करते हैं, नया जनरेशन लोग सब कर रहा है। बहुत अच्छा लगा पूजा करके। बहुत महान पर्व है। लोग बहुत दूर दूर से लोग घर द्वार आते हैं, उतना दूर से सब बाहर से आते हैं, सब देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं और अच्छे तरह से बिहार की सब पूजा करते हैं। और मुजफ्फरपुर में भी लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रसाद के लिए फलों का बाजार सज धज कर तैयार है, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से जो फल कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। उनके सामने परेशानी इस बात की कि उन्हें कमाई अच्छी करनी है, लेकिन इस वक्त फलों के दाम ज्यादा हैं और लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। हम इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें जहां पर हर साल जब सुजवालपुर में छठ व्रत होता है तो इस अवसर पर सजने वाले केले का बाजार काफी ज्यादा बिक्री यहाँ पर होती है, लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा। केला व्यापारियों का ये कहना है कि अधिक पानी होने की वजह से केले की फसल पर इसका असर पड़ा, केले की फसल का नुकसान हुआ है और इस वजह से इस बार महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बार ग्राहक नहीं दिखने का कारण है कि थोड़ा महंगाई का असर दिख रहा है। बरसात के कारण किसान सब के बागान में केला में नुकसान हुआ है। पानी के कारण जो रेट वहाँ बढ़ गया, मतलब कितना केला बर्बाद हो गया। किसान सब उसमें जो बचा उसका रेट बढ़ा दिए, जो हम लोग को महंगाई करके केला लाना पड़ा और उसमें जगह जगह के व्यापारी आते थे जो सुजावलपुर से केला ले जाते थे।
और चलिए आपको पूर्णिया जिला के भटोतर गांव लिए चलते हैं। ये गांव आजकल इन दिनों चर्चा में है, सुर्खियों में है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यहाँ की जो बेटियां हैं वो किक किंग के नाम से अब जानी जाने लगी हैं। क्यों, जरा ये रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड पर किक का कमाल, धाकड़ बेटियों का धमाल, गोल्डन गर्ल का सम्मान। जिस पैर को देखकर कांप जाए फुटबॉल, वो मिसाल है बेटियां। ठोकर मारकर जो इतिहास रच दे, वो बेमिसाल है बेटियां। आज हर कोई अपनी लाडो पर नाज कर रहा है। बेटी की किक को कमाल कह रहा है, हर एक गोल पर गर्व कर रहा है। देखिए कैसे ये धाकड़ बेटियां खेल के मैदान में धमाल मचा रही हैं। फुटबॉल को पलक झपकते ही पास कर रही हैं। हर एक किक पर तालियों की गड़गड़ाहट है। हर किसी की नजर ग्राउंड पर टिकी है। हर पल को लोग कैद कर रहे हैं। ये नजारा पूर्णिया जिले के भटोतर गांव के खेल मैदान का है, जहां ये लड़कियां जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। और दर्शक, दीघा में बैठे लोग बेटियों के हौसले तालियां बजाकर बढ़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, वाह, बेटियों ने कमाल कर दिया। जिस भटोतर गांव के ग्राउंड पर लड़कियां गोल दाग रही हैं, उस खेल मैदान की दूरी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर है। लेकिन धाकड़ बेटियों के धमाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ग्राउंड की बाउंड्री लाइन के बाहर लोगों का हुजूम है। कोई जमीन पर बैठकर किक का कमाल देख रहा है, तो कोई दीवार की बाउंड्री पर बैठकर तालियां बजा रहा है। ये उत्साह, ये उमंग लाडली बेटियों के लिए है, जो खेल के मैदान में पसीना बहा रही हैं और कह रही हैं कि हार मानना तो हमने सीखा ही नहीं। सर, एक लड़की होके 90 मिनट खेलना कुछ डिफिकल्ट बात है, जिसमें हम लोग खेलते हैं और हार नहीं मानते हैं। पर हम लोग में से बहुत लोग मतलब नेशनल है, इंटरनेशनल है और अपने देश का नाम रोशन की है और अपने देश के लिए खेली है और मेडल जीती। औरतें हैं कम से कम बाहर निकले और लड़कियां भी जो घर के अंदर जो अपना हक नहीं ले पा रही है, उसको उन लोग को जगाने के लिए हम लोग ग्राउंड में उतरे हुए हैं। कम से कम हम लोग को भी देख करके वो लोग यहाँ खेले और अपने देश का नाम रोशन करे, अपने बिहार का नाम रोशन करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन। ये बेटियां नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं, जो प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर चुकी हैं और आगे भी करती रहेंगी। उन बेटियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है, जो आज गांव और अपने घरों की चार दीवारी में कैद हैं। फुटबॉल खेल रही ये बेटियां उन्हें भी बाहर निकलने की नसीहत दे रही हैं। इस बुलंद आवाज के पीछे एक पिता की मेहनत है, एक माँ का तप है, जिसे पाल पोस कर इस लायक बनाया है। जिस गांव के ग्राउंड में बेटियों ने इतिहास रचा है, उस खेल के मैदान में पिछले 24 सालों से महिला फुटबॉल का आयोजन होता रहा है। हर साल की तरह इस साल भी काली पूजा के मौके पर 3 दिवसीय महिला फुटबॉल का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी फुटबॉल के खिलाड़ी आए हुए हैं। इस बार भी बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड की महिला फुटबॉल टीम के बीच कुंदन सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का मुकाबला हुआ, जहां धाकड़ बेटियों ने एक एक किक पर हर किसी का दिल जीत लिया, जिसमें आम से लेकर खास तक शामिल हैं। बिहार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। बात है कि महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। खुद मैं भी महिला हूँ, इसके लिए तो और
आयोजकगण धन्यवाद के पात्र हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश और राज्य अग्रणी भूमिका निभा रही है कि हमारी जो आधी आबादी है, चाहे विभिन्न स्तर खेल हो या अन्य जगहों पर महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उस दिशा में एक ये सार्थक पहल है। साल 1997 से यहाँ दीपावली और काली पूजा के मौके पर महिला फुटबॉल का आयोजन हो रहा है, जो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। बचपन से महिला फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है। जिस समय बच्चियां स्कूल भी पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, उस समय से आयोजन किया जा रहा है यहाँ, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। ये कारण है कि अब तो महिलाओं के लिए हर जगह आरक्षण भी है। दूसरी बात है कि स्पोर्ट्स में हर लड़की भी अब किसी लड़का से कम नहीं है। इनके खेल के क्षमता को देखकर भी यही पता चला कि जो लड़के जो अगर 30 मिनट खेलते हैं, उसी स्पीड में इन लोग भी खेला, तो हम ये कहीं से नहीं कह सकते कि लड़की भी कमजोर। इस मुकाबले में बिहार महिला फुटबॉल टीम ने 2-1 से जीत हासिल कर विपक्षी टीम को मात देते हुए अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। 90 मिनट तक खेल के मैदान में पसीना बहाकर अपना दमखम दिखा रही हैं, जो बिहार के लिए गर्व की बात है। जरूरत है इस हौसले को बनाए रखने की, ताकि ये बेटियां ऐसे ही खेलती रहें, आगे बढ़ती रहें और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करती रहें। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। साहिबगंज में गंगा के कटाव की वजह से तकरीबन 450 घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। अब यहाँ रहने वाले लोगों की व्यवस्था ये है कि अब ये लोग शरण ले तो कहाँ लें। अस्थायी तौर पर लोग घर का निर्माण कर किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से इनकी उम्मीदें हैं कि लोग इनके लिए मदद के लिए आगे आएं, प्रशासन इनके लिए अस्थायी आवास का निर्माण कराए, लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक इन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो 3 साल से हम लोग बोलते रहे हैं, लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। हम लोग का यहाँ कोई गंगा बांधने का काम नहीं हो रहा है और पुनर्वास के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं सर, तो ये भी आश्वासन ही दे रहा है। सीओ साहब, बीडीओ साहब, एमपी साहब से भेंट किए, सबसे हम लोग भेंट किए, लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। आज तक हम लोग को ना ज़मीन मिल रहा है, ना हम लोग को पुनर्वास का घर मिल रहा है। कई लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस दिशा में हमने अंचलाधिकारी को जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था। डीसी सर भी बोले हुए थे कि जिनका ज़मीन गया है उनका सर्वेक्षण करा लिया जाए और जो नियमानुसार है उनके फिर बाद में बंदोबस्त, उनको उचित मात्रा में बंदोबस्त जमीन देने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो देखिए, साहिबगंज जहां के ज्यादातर लोगों के आशियाने उनसे छिन चुके हैं, कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं, उसी में मस्कलैया एक ऐसा स्थान जहां पर सर्वाधिक कटाव हुआ है और यहां के लोगों के सामने इस वक्त छत नसीब नहीं है। लोगों की समस्या ये कि उनके तरफ ध्यान देने वाला भी कोई नहीं है। आपको बताते चलें कि राजमहल का मस्कलैया और उधवा, ये पूर्वी प्राणपुर में गंगा के कटाव की वजह से सर्वाधिक कटाव वाले क्षेत्र हैं। पूर्वी प्राणपुर में तकरीबन 450 घर हैं जो कि गंगा में समा चुके हैं। राजमहल सांसद विजय हांसदा और स्थानीय विधायक अनंत ओझा ने संयुक्त रूप से मस्कलैया और उधवा के खट्टी टोला में कटाव निरोधी कार्य का शिलान्यास किया, जबकि कटाव से सर्वाधिक जो प्रभावित पूर्वी प्राणपुर है वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज मैं जब यहाँ ग्रामीणों से मिला, ग्रामीणों ने मुझे जो जानकारी दी कि जितना बड़ा डीपीआर बना करके भेजा गया था, वहाँ रांची में बैठे हुए अधिकारियों ने इसको काट करके छोटा कर दिया और लगातार गंगा कटाव जारी है। तो सौभाग्य से आज माननीय सांसद महोदय जी भी आज मौजूद थे और हमने उनसे भी आग्रह किया कि राज्य स्तर पर आपके जो शासन के अधिकारी हैं उन तक आप भी संवाद करिए। और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर जिसके संभावित होने की बात को मद्देनजर रखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना टीकाकरण के मद्देनजर पटना की खास तौर पर बात करें तो यहां पर लोगों को कोरोना का टीका लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इनाम तक रखे गए हैं। कोरोना के दूसरे डोज के तौर पर टीका लेने वाले लोगों को लकी ड्रॉ से जोड़ा जा रहा है ताकि लोग बढ़ चढ़कर कोरोना टीकाकरण करवाएं।
बिहार की राजधानी पटना में 8 से 26 नवंबर तक कोरोना का दूसरा टीका लेने वालों को बाइक और टीवी जैसे कई बम्पर इनाम जीतने का मौका है। टीका लेने वालों को इसके लिए बस इतना करना है कि उन्हें 26 नवंबर से पहले पटना के किसी अधिकृत सेंटर से टीके की दूसरी डोज ले लेनी होगी। 8 नवंबर से 26 नवंबर तक जो लोग सेकेंड डोज लेंगे उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने लकी ड्रा निकालने का निर्णय लिया है और उसमें प्राइज हम लोगों ने बहुत सारे रखा है। हालांकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में पटना देश के टॉप 10 शहरों में शामिल है, लेकिन जब बात टीके के दूसरे डोज लेने वाले लोगों की होती है तो पटना देश के कई शहरों के मुकाबले पीछे नजर आता है, जिसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। ये तो नया पहल है तो इससे आदमी तो आकर्षित होगा ही, क्या कि ऐसे तो जनरली लोग लेते नहीं है। खास तौर पर इसके बाद माना जा रहा है कि लोग आकर्षित होंगे। हालांकि बिहार में लगातार टीकाकरण अभियान जारी है और कई रिकॉर्ड भी बिहार ने टीकाकरण में बनाए हैं। टीके की दूसरी डोज के साथ साथ लकी ड्रॉ में शामिल होने का तरीका भी बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर कोविन या आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां 26 नवंबर से पहले निबंधन कराकर प्रतिभागी को कोविड-19 का दूसरा टीका लेना होगा। लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए बस आपको इतना करना है कि राजधानी पटना के अधिकृत कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद 28 नवंबर 2021 को लकी ड्रॉ के जरिए पटना जिला प्रशासन विजेताओं के नाम की घोषणा कर देगी। बहरहाल कोशिश अच्छी है, उम्मीद है कि राजधानी पटना में इसका असर भी अच्छा देखने को मिलेगा। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।